श्रेयस अय्यर के करियर का हुआ अंत, बीसीसीआई ने दिए बड़े संकेत। हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की। आप इस वक्त सोच में पड़ गए होंगे, आप इस वक्त विचार में पड़ गए होंगे कि आखिरकार श्रेयस अय्यर का अंत कैसे हो गया। क्या उनका करियर अब नहीं बन पाएगा? क्या श्रेयस अय्यर नहीं खेल पाएंगे? बीसीसीआई ने क्या कुछ संकेत दिए हैं कि इससे प्रतीत हो रहा है, इससे महसूस हो रहा है कि अब ज्यादा समय तक श्रेयस अय्यर का करियर नहीं रहने वाला है। अब बहुत जल्द श्रेयस अय्यर विलुप्त होने वाले हैं। आपको पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से एक एक बिंदु समझाएंगे और बताएंगे कि श्रेयस अय्यर के करियर का अंत कैसे हुआ। 2-3 उदाहरण भी आपके सामने लाएंगे जिससे आपको ये संतुष्टि मिल जाएगी कि श्रेयस अय्यर सचमुच अब उनका करियर बहुत लंबा नहीं रहने वाला है और बहुत ही जल्द श्रेयस अय्यर का नाम विलुप्त हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय पटल से। बात करें भारतीय टीम की टेस्ट फॉर्मेट की, ओडीआई फॉर्मेट की और टी20 फॉर्मेट की। ये 3 टीमें खेलती हैं जहां पर टी20 फॉर्मेट इस वक्त सबसे ज्यादा प्रसिद्ध फॉर्मेट है। हर वक्त हर एक श्रृंखला में टी20 श्रृंखला होती ही होती है, तो अगर एक खिलाड़ी टी20 फॉर्मेट में खेल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। उसका नाम इतनी जल्दी नहीं बुझता है क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट प्रशंसक सिर्फ और सिर्फ टी20 फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। उनको मतलब इसी से रहता है कि खिलाड़ी टी20 फॉर्मेट खेल रहा है तो उनका पसंदीदा खिलाड़ी है। फिर उसके बाद बात आती है टेस्ट फॉर्मेट की। तीसरे नंबर पे बात आती है ओडीआई फॉर्मेट की, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट का प्रचलन अब टेस्ट फॉर्मेट से भी कम रह गया है। टेस्ट फॉर्मेट इस वजह से क्योंकि हम द बेस्ट वहां पर समझना चाहते हैं, द बेस्ट का परखना चाहते हैं कि आखिरकार द बेस्ट है कौन। और इस प्रतिद्वंदिता में अगर बात करें इन तीनों फॉर्मेट के, तो ओडीआई फॉर्मेट बहुत पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। अब वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप इसको देखने की रुचि रह गई है, अथवा कोई भी 3-3 घंटे ओडीआई फॉर्मेट को नहीं देखना पसंद कर रहा है। इसकी जो प्रसिद्धि है और बहुत ही तेजी से गिर रही है, इसकी प्रसिद्धि में गिरावट आ रही है। और आपको बताते चलें कि हाल फिलहाल अगर श्रेयस अय्यर के ऊपर आप फोकस करेंगे, श्रेयस अय्यर के ऊपर आप ध्यान डालेंगे, तो वो ओडीआई फॉर्मेट खेलते हुए दिख रहे हैं, उसमें भी उनका स्थान फिक्स नहीं है, उनका स्थान तय नहीं है। उनको कभी भी हटाया जा सकता है क्योंकि उनकी कमजोरी शॉर्ट बॉल के खिलाफ पकड़ी गई है। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल और ऋषभ पंत के बीच जबरदस्त मिडिल ऑर्डर में टक्कर बनी हुई है। आपने देखा कि श्रीलंका के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज हुआ वहां पर केएल राहुल के ऊपर आंच गिरी, लेकिन केएल राहुल के ऊपर ज्यादा दिन तक आंच नहीं गिर सकती है क्योंकि केएल राहुल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि टेस्ट फॉर्मेट खेलते हैं। अभी हाल फिलहाल बांग्लादेश टेस्ट श्रृंखला की बात करें तो वहां पर राहुल का नाम वहां पर दिख रहा था, वहां पर सरफराज खान का नाम दिखा, लेकिन श्रेयस अय्यर का नाम नहीं दिखा। यानी कि बीसीसीआई सेलेक्टर अब ये ठान चुके हैं कि श्रेयस अय्यर जब तक डोमेस्टिक में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन ना कर दें और सरफराज खान बहुत बुरे दौर से ना गुजरेंगे, तब तक सरफराज खान श्रेयस अय्यर की जगह भारतीय टीम में होने वाले हैं और श्रेयस अय्यर इस रेस से पीछे उठते जा रहे हैं। यानी कि अब टेस्ट फॉर्मेट श्रेयस अय्यर नहीं खेल रहे हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट श्रेयस अय्यर लूज कर गए हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनकी वापसी नहीं हुई है और सिर्फ एक ओडीआई फॉर्मेट खेलकर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं पा सकते। उससे भी कटु सत्य यह है कि ओडीआई फॉर्मेट में भी श्रेयस अय्यर का स्थान तय नहीं है, सुनिश्चित नहीं है। उनके ऊपर कभी भी तलवार लटक सकती है क्योंकि वो डुअल रोल करते हुए नहीं दिखते। बात करें केएल राहुल की तो उनके अंदर डुअलिटी है, बात करें ऋषभ पंत की तो उनके अंदर डुअलिटी है। वो लेफ्ट हैंडेड कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, विकेट कीपर भी हैं और फिर भैया तेज गति से रन भी बनाना जानते हैं। वहीं श्रेयस अय्यर जो सिर्फ और सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट में लिमिटेड रह गए हैं, वो बहुत कह सकते हैं एक तरीके से सिक्योर्ड क्रिकेट खेलते हैं, ओल्ड ट्रेडिशन क्रिकेट खेलते हैं, गेंदबाजी करते नहीं है, जिस कारण से वो डुअलिटी नहीं है जो कि राहुल, ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाजों में दिखती है। फिर टी20 फॉर्मेट पे अगर हम ध्यान डालें, प्रकाश डालें, तो भैया वहां तो कहीं चर्चा भी नहीं होती है श्रेयस अय्यर को खिलाने की। श्रेयस अय्यर के नाम के ऊपर कभी शायद 1-2 बार मत बना भी हो, उनका प्रदर्शन आया भी हो तो अगली श्रृंखला से उनको बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि बीसीसीआई सेलेक्टर्स टी20 फॉर्मेट में उनके ऊपर विश्वास जताते हुए नहीं दिखते हैं। तो टी20 फॉर्मेट में तो दूर दूर तक श्रेयस अय्यर समीकरण में नहीं है। जो सबसे प्रचलित फॉर्मेट में है इस वक्त का टी20 फॉर्मेट, अगर आप उसमें स्थान नहीं बना रहे हो, तो अगर फिर आप भारतीय टीम में रहना चाहते हो, अपना स्थान अंतरराष्ट्रीय पटल पर बरकरार रखना चाहते हो, तो ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट में आपको रहना होगा। खासकर टेस्ट फॉर्मेट में रहना होगा तो अंतरराष्ट्रीय पटल पर आप बने रहते हैं। लेकिन अगर आप टेस्ट फॉर्मेट से दूर चले जाएंगे,
T20 फॉर्मेट से दूर चले जाएंगे, टेस्ट फॉर्मेट में भी आप समीकरण में नहीं रहेंगे, T20 फॉर्मेट में भी आप समीकरण में नहीं रहेंगे, तो फिर वनडे फॉर्मेट खेलकर आप बहुत ज्यादा दिन टिके नहीं रह सकते हैं। शिखर धवन एक बहुत बड़े उदाहरण। शिखर धवन का औसत अगर आप ओडीआई फॉर्मेट में देखोगे तो बुरा नहीं है। शिखर धवन का प्रदर्शन आप उठाकर देखोगे तो बहुत बुरा नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक श्रृंखला में रन नहीं आया था, उससे पहले वाले श्रृंखला में शिखर धवन शतक ठोक चुके थे। उसके बावजूद उनको बाहर निकाला गया। ओडीआई वर्ल्ड कप के समीकरण से वो कहीं दूर चले गए और इसी तरीके से आप देखोगे कि श्रेयस अय्यर किसी एक श्रृंखला में बाहर निकाले जाएंगे, फिर उसके बाद वो ओडीआई समीकरण से भी बहुत दूर निकल जाएंगे और उनकी जगह कोई एक ऐसा खिलाड़ी जगह बना लेगा, रियान पराग टाइप, जो कि ड्यूअलिटी देता हो, जो कि ऑलराउंडर की भूमिका निभाता हो, जो कि कई क्षेत्र में भारतीय टीम की मदद कर सकता हो। तो ये श्रेयस अय्यर की कहानी रही है। टेस्ट फॉर्मेट में वो अपना स्थान लगभग खो बैठे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट श्रृंखला का ऐलान हुआ है उसमें बीसीसीआई ने ये बड़े संकेत दे दिए हैं कि श्रेयस अय्यर अब टेस्ट फॉर्मेट के समीकरण में नहीं है, टेस्ट स्क्वाड में उनका जगह बनता हुआ नहीं दिख रहा है। सरफराज खान का बहुत बुरा प्रदर्शन आए या फिर श्रेयस अय्यर का बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रदर्शन आए तभी वो टेस्ट फॉर्मेट में आएंगे, अन्यथा लड़ाई में बहुतेरे खिलाड़ी खड़े हैं। वहां पर मुशीर खान है, सरफराज खान खुद हैं, देवदत्त पड्डीकल हैं, रजत पाटीदार हैं, बड़े से बड़े नाम, ऋतुराज गायकवाड़। तो लड़ाई पेच फंसा हुआ है। श्रेयस अय्यर बहुत दूर समीकरण से जाते जा रहे हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लूज किया हुआ है, जिस वजह से शायद अगले साल तक आप देखोगे कि श्रेयस अय्यर रूपी नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से विलुप्त हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, आपका क्या मत है, आप क्या सोचते हो कि श्रेयस अय्यर का करियर कितना लंबा होने वाला है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।